हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल VKY एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। तो हम लोगों ने क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 7th पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग 8 पार्ट को लेके आ गए हैं और इसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने 7th पार्ट में क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट करवा दिया था। हम लोग RD शर्मा के एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 30 दिया हुआ है कि साइन थीटा इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 टी रेशियोज। टी रेशियो मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आया समझ में। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन हमने पहले बहुत सारा बता चुका हूँ। यहाँ पे बस हम लोग का थोड़ा सा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग का डिफरेंट होगा, लेकिन तरीका जो मेथड मैंने बताया था सारे मेथड वही हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन इसका लेते हैं, सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है तो हम लोग अपने मन से रख सकते हैं। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे गिवन में हम लोग का साइन थीटा दिया हुआ है। तो साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, साइन थीटा इजकल टू होता है हम लोग का, ये दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हाइपोटेनस हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ से मेजर कर रहे हैं और इसको हम लोग थीटा ले रहे हैं। तो बच्चों इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और वो परपेंडिकुलर हम लोग का कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर दिया, और हाइपोटेनस कितना दिया है, हाइपोटेनस दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग का हाइपोटेनस दिया है। बेस हम लोग पता कर लेते हैं। बेस पता करने का तरीका क्या है बच्चों, बेस पता करने का तरीका हम लोग का है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस को पता कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC में हम लोग का क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से AC का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है, AC की वैल्यू कितना दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं इक्वल टू AB हम लोग को फाइंड करना है। तो AB का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, BC हम लोग को कितना दिया हुआ है, BC हम लोग का दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं। तो ये देखिए ए स्क्वायर और स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और प्लस 2AB होता है। तो 2A की जगह पे ए स्क्वायर है और B की जगह पे बी स्क्वायर था, ये हो जाएगा इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर प्लस इसको A माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। तो बच्चों A के पावर 4 होगा प्लस B के पावर 4 होगा, इसलिए कि स्क्वायर का स्क्वायर कर रहे हैं, जैसे ए स्क्वायर है इसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो बच्चों जब पावर का पावर होता है तो पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 2 जा 4, वही प्रोसेस हम लोग यहाँ कर रहे हैं। फिर माइनस 2AB होता है, 2 हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आया समझ में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पूरे को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा A के पावर 4 प्लस B के पावर 4 प्लस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये प्लस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस B के पावर 4, और ये प्लस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर इजकल टू
क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। आया समझ में? हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, सबको एक साइड ला दिया। तो देखिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में है ए स्क्वायर, ये ए के पावर 4 बी के पावर 4 और यहाँ पे भी ए के पावर 4 बी के पावर 4। ये साइन क्या अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। और इधर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ए बी इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये बाहर निकल के क्या आएगा हम लोग का, बाहर निकल के आएगा 2ab, यानी कि ए बी हम लोग का कितना आ गया, 2ab आ गया। आया समझ में कि नहीं आया? यहाँ पे 4 देखिए 4 का बाहर निकलेगा 2, ए यहाँ पे 2 बार है तो एक बार, बी भी 2 बार है तो एक बार। आया समझ में? अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है कि जो 2 बार होता है एक बार बाहर निकल आता है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग ए बी निकाल लिए। आया समझ में? अब हम लोग को बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको फाइंड करते हैं। आया समझ में? तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग को क्या दे दिया है, साइन थीटा तो दिया ही है। अब हम लोग कॉस थीटा निकालते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हम लोग का कितना दिया है, बेस अभी हम लोग फाइंड किए 2ab, तो ये 2ab हो गया। और हाइपोटेनस हम लोग का कितना है, हाइपोटेनस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर हो गया। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस हम लोग का कितना है, हाइपोटेनस ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेस कितना है हम लोग का 2ab। तो ये भी हो गया आंसर। और उसके बाद tan निकाल लेते हैं हम लोग। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हम लोग का कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बेस कितना हम लोग का 2ab है। आया समझ में? tan का उल्टा हम लोग का क्या होता है, कॉट होता है। तो ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो जाएगा, पर बेस हम लोग का हो जाएगा 2ab और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम लोग का क्या हो गया, tan भी हो गया, कॉट भी हो गया, कॉस भी हो गया, सेक हो गया। और अब हम लोग का क्या बचा, कोसेक बचा। तो कोसेक हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट इसी का रिवर्स हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हम लोग का कोसेक भी हो गया। देखिए तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 अदर टी रेशियो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या किए, फाइंड आउट कर लिए। आया समझ में? तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 31 दिया हुआ है। बोला कि फ्रॉम फिगर राइट द वैल्यूज ऑफ साइन ए, कॉट ए, tan बी, साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम लोग का 2 राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, 2 राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। एक हम लोग का बन रहा है ADC और एक बन रहा है BDC। 2 राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट। यहाँ पे 2 हम लोग का ट्रेंगल क्या हो रहा है, बन रहा है। एक हम लोग का ये बना और एक इधर से ये बना। आया समझ में? तो सबसे पहले हम लोग साइड पता कर लेते हैं, ये और ये जो साइड अननोन है, इसलिए कि उसमें हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो गिवन में देखिए, यहाँ पे सोल्यूशन में देख लीजिए। सोल्यूशन में हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं इन ट्रेंगल हम लोग ले रहे हैं ADC, इन ट्रेंगल ADC। ADC में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, AC हम लोग का, AC ही तो फाइंड करना है हम लोग को। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AD हम लोग का कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस DC कितना दिया हुआ, DC हम लोग का 4 दिया हुआ, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। आ समझ में? तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ से बच्चों AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हम लोग 16 और 9 मिल के कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 25 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू हम लोग का 5 आ जाएगा। आया समझ में?
यानी कि AC की वैल्यू हम लोग कितना फाइंड कर लिए, AC की वैल्यू 5 फाइंड कर लिए। आया समझ में। अब हम लोग चलते हैं अगले ट्रेंगल में। इन ट्रेंगल में हम लोग का कौन सा, BDC, इन ट्रेंगल BDC में हम लोग का क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, BC इसमें क्या हाइपोटेनस है, तो BC का स्क्वायर इजकल टू BD या DB, BD का स्क्वायर प्लस और DC का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का BD कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर प्लस DC या CD कितना दिया हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ये हम लोग का आ जाएगा 36 प्लस ये 16, दोनों को ऐड कर दें कितना हो जाएगा, 6 और 6 मिल के 12 हो जाएगा, 3 और 1 मिल के कितना 4 और एक कैरी जो बचा था 5, यानी कि 52। यानी कि यहाँ से BC का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 52। हम लोग का 2√13 आया समझ में कि नहीं आया। तो इतना आप नोट कर लीजिए। तो आगे के जो भी अब हम लोग को फाइंड करना है अब निकाल लेंगे हम लोग। आया समझ में, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि साइन ए किसके बराबर होगा, साइन ए। तो साइन ए हम लोग का ये है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हम लोग का 4 हो गया और हाइपोटेनस अभी फाइंड किए थे कितना 5। तो ये हम लोग का किसकी वैल्यू आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद सेकंड हम लोगों से क्या पूछा है, सेकंड हम लोगों से पूछा है कॉट ए यहाँ से यहाँ में से मेजर करना है। तो कॉस क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3/4। बेस हम लोग का 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो 3/4 हो गया। तीसरा हम लोगों से क्या पूछा है, तीसरा हम लोगों से पूछा tan b। तो बच्चों यहाँ से देखिए अब tan b यहाँ से मेजर कर रहा है, तो tan b यानी कि ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हम लोग का कितना है 4 और बेस कितना है 6। तो इसको रिड्यूस कर लीजिए, 2 कितना आ जाएगा 3। ये हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट देखिए। 4th पार्ट हम लोग का क्या दिया है, साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो कॉस स्क्वायर बी कर लेते हैं, सबकी वैल्यू रखिए। साइन बी यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि 4/2√13 स्क्वायर प्लस कॉस बी बेस हो जाएगा 6 हम लोग का हो जाएगा 2√13 और इसका स्क्वायर कर देना है। तो ये देखिए 2 2 जा 4, 2 बचा और 2 3 जा 6, यानी कि सिंपली हम लोग का क्या हो जाएगा 4/13 हो जाएगा प्लस ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/13, यानी कि बेस सेम है, पावर बेस ये हम लोग का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो न्यूमरेटर को सिंपली क्या ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो 4 + 9/13। तो ये क्या आ जाएगा 13/13। तो ये कट के हम लोग का क्या आ गया आंसर 1 आ गया। आया समझ में बच्चों, अगर समझ में ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 32 दिया हुआ है। इन फिगर AD = DB, AD = DB, यानी कि ये साइड और ये साइड हम लोग का क्या है इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग को फिर बोला है कि एंड एंगल B इज अ राइट एंगल एट एंगल B इज अ राइट एंगल डिटरमाइन। हमको फाइंड करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले बेस को पता करना होगा,
उसके बाद ये पता करना होगा, तभी हम लोग साइन थीटा, देखिए सब में थीटा लिया है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये BC निकालना होगा, BC निकलेगा और यहाँ से हम लोग का DB पता है, इसलिए कि पूरा AD हम लोग का कितना दिया हुआ है, सॉरी ये AB हम लोग का A दिया हुआ है, तो AB का आधा क्या हो जाएगा, AD लिखे या DB लिखे, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग को DB या BD की वैल्यू मिल जाएगी। BD और इसकी वैल्यू मिल गई तो ये भी मिल जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग को जो गिवन में दिया है उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग का सॉल्यूशन, गिवन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, गिवन में हम लोग को दिया हुआ है AD इजकल टू DB, AD इजकल टू DB, और यहाँ से हम लोग को और भी दिया है कि AB इजकल टू हम लोग को दिया हुआ है AB इजकल टू A। तो AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, AB को लिख सकते हैं AD प्लस DB लिख सकते हैं ना, और AD और DB आपस में क्या है, इक्वल है, तो AD के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, DB लिख सकते हैं, या DB के जगह पे AD, तो यहाँ से हम लोग AD के जगह पे DB लिख दिए, तो DB इजकल टू A हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2DB इजकल टू A, तो यहाँ से DB इजकल टू क्या हो जाएगा A डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से हम लोग का DB कितना आ गया A/2, यानी कि DB हम लोग का आ गया A/2। आया समझ में बच्चों, यहाँ से हम लोग का DB आ गया A/2। अब देखिए यहाँ से अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ट्रेंगल में, किस ट्रेंगल में, ट्रेंगल ABC में, इन ट्रेंगल ABC में हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए ये हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता है, तो बेस हम लोग पता कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इन ट्रेंगल ABC में लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो AC हम लोग का कितना दिया हुआ B, तो B का स्क्वायर इक्वल टू BC हम लोग को पता करना है, तो BC का स्क्वायर ऐसे एज इट इज़, और AB हम लोग का दिया हुआ A का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, इसको हमने इधर ला कर माइनस कर दिया। तो बच्चों यहाँ से BC इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा हम लोग का BC का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। आ गया समझ में, तो सिंपली हम लोग BC इक्वल टू लिख सकते हैं B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। आया समझ में, यानी कि BC का वैल्यू हमको पता हो गया, ये दिया अंडर रूट में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। आया समझ में, BC भी हमको मिल गया। आया समझ में कि नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को अब ट्रेंगल हम लोग किस में, CBD में अगर हम लोग देखें तो ये 90 है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, CD हम लोग का क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया, और BC क्या हो गया बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर भी पता हो गया और हम लोग का बेस भी पता हो, तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो इधर का हम मिटा दे रहे हैं, नोट कर लिए हैं। तो देखिए इधर हम लोग का ट्रेंगल अब कौन सा लेंगे, अब ट्रेंगल हम लोग ले रहे हैं ट्रेंगल CBD, इन ट्रेंगल CBD में हम लोग का क्या हो जाएगा DC का स्क्वायर या CD का स्क्वायर इक्वल टू, यह हाइपोटेनस हो गया, बेस का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा DB का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को CD का स्क्वायर पता करना है, BC हम लोग को दिया हुआ है B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में है और इसका स्क्वायर करना है, प्लस DB हम लोग का क्या है A/2, तो इसका स्क्वायर कर दिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए अगर हम लोग अंडर रूट में है इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट होता है मैंने समझा भी दिया था पिछले वीडियो में। तो ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस, और यहाँ से आ जाएगा हम लोग का A स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको और एक जैसा है, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम लेके करेंगे तो 4A स्क्वायर माइनस प्लस A स्क्वायर, यानी कि 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर जाएगा तो 3A स्क्वायर माइनस में बचेगा और डिवाइडेड बाई 4। आया समझ में। और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम ले करके, या फाइनली एलसीएम ले लीजिए, ऐसे डायरेक्ट पूरे का एलसीएम ले लीजिए ताकि आपको आसानी हो। इसके नीचे आप क्या लिख सकते हैं 1 लिख लीजिए, इसके नीचे 1 लिख लीजिए। पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा, पूरे का एलसीएम 4, तो ये देखिए कितना 1 से डिवाइड करेंगे 4 को 4 आएगा,
4 का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b² माइनस ये कितना हो जाएगा 4a² और प्लस a²। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा 4b² ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस ये कितना हो जाएगा -3a² और पूरे का डिवाइड कितना हो जाएगा 4। तो ये हम लोग का आ गया किसकी वैल्यू, ये वैल्यू आ गई CD की वैल्यू आ गई। समझ में, ये हम लोग का CD² की वैल्यू आया है, ठीक ना। तो यहाँ से CD हम लोग का क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा अंडर रूट में चला जाएगा, यानी कि 4b² माइनस 3a² डिवाइडेड बाई 4। तो ये अंडर रूट में 4 है, ठीक है। तो 4 का हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि ये अंडर रूट में ये रहेगा 4b² माइनस 3a² डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हम लोग का किसकी वैल्यू आ गई, CD की वैल्यू आ गई। आया समझ में, यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं, अब जो वैल्यू हमको फाइंड करना है उसकी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे CD की वैल्यू आ गया कितना, अंडर रूट में ये CD की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 4b² माइनस 3a² और ये डिवाइडेड बाई 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हम लोग की CD की वैल्यू। अब बच्चों जो हमको फाइंड करना है उसको हम लोग कर सकते हैं। तो इरेज कर दें, इधर का आप सब कर लिए, कर दे इरेज। चलिए अब हम लोग को जो वैल्यू पूछा है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लोग का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू पहला पूछा हुआ है क्वेश्चन में, पहला इसमें पूछा है साइन थीटा। तो बच्चों ये साइन थीटा, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर बाई क्या होता है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हम लोग का कितना है a/2, तो a डिवाइडेड बाई 2 और उसका हाइपोटेनस कितना है हम लोग का, हाइपोटेनस है अंडर रूट में 4b² माइनस 3a² डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो सिंपली हम लोग का क्या बच गया, सिंपली बच गया a डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 4b² माइनस 3a²। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कॉस थीटा। तो बच्चों कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हम लोग का कितना है, बेस हम लोग का ये है अंडर रूट में b² माइनस a² और हाइपोटेनस हम लोग का कितना है, अंडर रूट में आया 4b² माइनस 3a² बाई 2, ठीक है। तो ये 2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, बात समझ में आया, ये 2 हम लोग का ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में हो जाएगा b² माइनस a² डिवाइडेड बाई अंडर रूट में हो जाएगा 4b² माइनस 3a²। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है हम लोग का, ठीक है। ये बताया था मैंने, ये फ्रैक्शन क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट में हम लोग का क्या बोला, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हम लोग का कितना है, परपेंडिकुलर हम लोग का है a/2 और बेस कितना है, बेस हम लोग का है अंडर रूट में b² माइनस a²। तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड, देखिए बच्चों ये वाला हम लोग का किसके पास जाएगा, 2 के पास जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा b² माइनस a²। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसके लिए। आया समझ में कि नहीं आया। तो अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट हम लोग का क्या बोला है, फोर्थ पार्ट में बोला है sin² थीटा प्लस cos² थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई हम लोग का, sin θ² प्लस cos² थीटा है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इसकी वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से sin² थीटा की वैल्यू क्या ले सकते हैं, sin थीटा हम लोग का आया है कितना, a/a डिवाइडेड बाई अंडर रूट में आया है 4b² माइनस 3a² प्लस, और इसका स्क्वायर करना है हमको तो स्क्वायर कर दिए, ठीक है। प्लस कॉस का क्या है, कॉस का आया हम लोग का, ये आया है 2 अंडर रूट में b² माइनस a² और ये आ गया हम लोग का 4b² माइनस 3a², ये अंडर रूट में, और इसका भी हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। आया समझ में। तो देखिए यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो सिंपली ये हो जाएगा a² और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हम लोग का 4b² माइनस 3a², और यहाँ से प्लस यहाँ से करेंगे तो 4 और ब्रैकेट में हो जाएगा b² माइनस
ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4b² माइनस 3a²। आया समझ में? तो इधर का मिटा दे रहे हैं फिगर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा अब हम लोग का कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम तो वही होगा, सेम ही रहेगा। एलसीएम हम लोग का वही रहेगा 4b² माइनस 3a²। तो यहाँ से देखिए ये 4b² हो गया और ये 4a² हो गया, यानी कि अंदर मल्टीप्लाई कराइए तो क्या हो जाएगा, a² प्लस ये हो जाएगा 4b² माइनस 4a²। तो बच्चों अब क्या हो जाएगा हम लोग का, 4a² में से एक स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, 3a² बचेगा माइनस में, वही बचेगा। नीचे भी क्या हम लोग का 4b² माइनस 3a², ये पूरा कट के क्या आ गया 1। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। आया समझ में? सेम सेम मिल गया ना ऊपर और नीचे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब सेम सेम मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। आया समझ में? तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं। अब अगले के जो भी क्वेश्चन है उनको अगले पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू।